कक्षा 7 के अभ्यास 4E एक चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ सवालों का हल देखेंगे। तो आइए सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 20 और इनका अंतर 10 है, तो संख्या ज्ञात कर। पहला सवाल है कि दो संख्या है और इन्हीं दो संख्याओं का जो योगफल है वो 20 है तथा इन्हीं दो संख्याओं का अंतर भी दिया गया है। अंतर वो आपको 10 है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 10 और अंतर योगफल 20 और अंतर 10 है, इन्हें हमें ढूंढना है। तो ऐसे सवालों के लिए एक समस्या प्रदत्त यह एक सवाल है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो समस्याएं हमारे सामने होता है, जो अज्ञात राशियां होती है, उसे हम मान लेंगे। तो यहाँ संख्या 2 अज्ञात है और यहाँ कंडीशन भी दोनों का दिया गया है। दो कंडीशन है, एक योगफल है, दूसरा अंतर है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पहली संख्या को मान लेते हैं, क्योंकि माना कि इनके प्रथम संख्या x थी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर, जब दोनों का योगफल 20 है और उसमें पहली संख्या हमने x मान लिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? योगफल में से पहली संख्या को घटाना है। योगफल घटा पहली संख्या, अर्थात ये दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि प्रश्न दिया गया है आगे कि इन्हीं दो संख्याओं का अंतर 10 है, तो इस पर हम लोग आते हैं कि दोनों का अंतर 10 है, इस पर बैठाया जाए। तो पहली संख्या हमने माना है x, तो x माइनस दूसरी संख्या है 20 माइनस x, तो घटाना है, तो इनको ब्रैकेट में रखिए कि द्विपदी है, बराबर 10। अब इनको फिर हल करिए। x घटा, जैसे घटाएंगे तो और उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 20 प्लस माइनस माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 10। अब यहाँ x माइनस 20 प्लस x बराबर 10 आ रहा है, तो x प्लस में है, तो ये 2x माइनस 20 बराबर 10 आ रहा है। अब इसको फिर हल कर लीजिए। 2x बराबर 10 और ये माइनस 20 लेफ्ट से राइट में आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आपको टोटल 30 हो जा रहा है। 2x बराबर 30, इसलिए x बराबर 30 भागा 2, अर्थात भागफल 15 आ रहा है। तो ये x का मान 15 आ रहा है, तो x क्या हम लोगों ने माना? इनकी प्रथम संख्या। तो इस प्रकार से लिखेंगे, अतः पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर 20 माइनस x है। तो 20 में से जो संख्या हम लोगों ने माना है 20 माइनस x, दूसरी संख्या जो आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, वो हो जाएगा 20 माइनस 15 अर्थात 5। पहली संख्या 15 आ रहा है, दूसरी संख्या
5 आ रहा है। अब इसको आप बैठा के भी देख सकते हैं कि 15 माइनस 5, तो 15 में 5 गया 10, 15 और प्लस 5, 15 5 20, दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। इस प्रकार से पहले समीकरण पहले जो सवाल है इनमें जो दो संख्या जो थी वो क्रमशः पहली संख्या 15 और दूसरी 5 आ चुका है। चलिए पहला सवाल का हल हो चुका है, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है प्रमाणित कीजिए कि, दूसरा सवाल दिया गया है y बराबर 9, तो प्रमाणित करें कि y/3 प्लस 5 बराबर 8। अर्थात यदि y का मान 9 हो तो हमें यह साबित करना है कि y/3 प्लस 5 करने पर ये 8 के बराबर है या नहीं है, इस चीज को हमें जांच करना है। तो आइए देखते हैं, इनको प्रमाणित करें। तो यहाँ y का मान दिया है, तो यहाँ हम लोग y का मान रखेंगे। y का मान रखने पर y/3 प्लस 5 बराबर 8। y का मान 9 है, 9 दिया जाए, 9/3 प्लस 5 बराबर 8। 3 से 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 प्लस 5 बराबर 8। हल देख लीजिए, 3 से 1 में भाग देंगे, 3 प्लस 5 बराबर 8। 3 5 जोड़ लीजिए 8 और ये 8, तो 8 के बराबर आ गया है। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि दोनों पक्ष जो है वो बराबर है। आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः दोनों पक्ष आपस में बराबर है। LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो आप इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं कि ये दोनों प्रमाणित हैं। दोनों पक्ष आपस में बराबर है। बराबर से पहले वाला और बराबर के बाद 8, तो पहले पक्ष में y का मान रखने पर ये दूसरे पक्ष के मान के बराबर आ रहा है, तो ये प्रमाणित बन चुका है। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 72 है। 3 क्रमागत संख्या और इनका योगफल 72 है। तो क्रमागत संख्या अगर हम की चर्चा करें, जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरह से ये क्रमागत संख्या आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर 10 से ही उठा रहे हैं, 10 11 12 13, इस तरह से कहीं भी ले सकते हैं। तो इन क्रमागत संख्याओं के अंदर गुण क्या होता है, इसको हमें समझना है। क्रमागत संख्या अगर हमें मालूम नहीं है, अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होता है? तो पहली में अगर हम लोग पहली संख्या में 1 जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त होता है 1 + 1, 1 + 1 बराबर 2। तो अर्थात पहली संख्या में 1 जोड़ने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है, और पहली संख्या में 2 जोड़ जमा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर हम सब लोग इसमें 3 क्रमागत संख्या की चर्चा हुई, तो पहली संख्या को x मान लिया जाए, तो दूसरी संख्या क्या आएगा? तो पहली संख्या में जमा 1 और तीसरी संख्या क्या आएगा? पहली संख्या में जमा 2। अर्थात पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2। और यहाँ दिया गया है कि चूंकि तीनों क्रमागत संख्याओं का योग x + x + 1 +
x प्लस 2 बराबर 72। तो ये बराबर 72 लिख लिया जाए। अब इनको जोड़िए, x x x 3x प्लस अचर 2 और 1 3 बराबर 72। हल किया जाए, 3x बराबर 72 प्लस 3 है तो ये माइनस हो जाएगा और आपको ये 69 आएंगे। अब 3x बराबर 69 है तो हमें x का मान प्राप्त करना है। तो x बराबर 69/3 3 2 6 और 3 3 9 23 अर्थात x का मान 23 प्राप्त हो रहा है। और ये x क्रमागत संख्या की पहली संख्या है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, अतः पहली संख्या 23 प्राप्त हो रही है। दूसरी संख्या 23 जमा 1 अर्थात 24 प्राप्त हो रहा है। एवं तीसरी संख्या 3 बराबर पहली संख्या में जमा 2 करना है तो 23 2 25। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तीनों संख्या हमें प्राप्त हो गया है। पहली संख्या 23, दूसरी 24, तीसरी 25। तो ये आपका तीसरा सवाल का हल हो गया। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है चौथा सवाल कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में 4 नंबर सवाल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण समान है। यदि प्रत्येक आधार कोण शिखर कोण का दोगुना है तो त्रिभुज के कोणों की मान बताइए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर लें और मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि एक आधार और दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर दो भुजा बराबर है तो ये दो भुजा के सामने का जो कोण है ये कोण अर्थात आधार कोण भी बराबर होंगे। और यहाँ सवाल में दिया भी है कि आधार कोण समान है तो दोनों कोण बराबर हैं, यहाँ दिया गया ही है। और एक कंडीशन भी दिया गया है, चूंकि दिया है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष कोण जो है इस शीर्ष कोण का दुगुना आधार का कोण है। तो हम लोग यहाँ कंडीशन को लिख लेंगे, चूंकि कोण B बराबर, ये दिया गया है कि कोण B किसके बराबर है तो शीर्ष कोण A का 2 गुणने के बराबर है। ये हमें कंडीशन है कोण B, और ये B ही नहीं केवल C भी है तो यहाँ हम दोनों का मान लिखेंगे। कोण B बराबर कोण C बराबर 2 गुना कोण A, ये कंडीशन दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि अगर कोण A को हम लोग मान लें और उनका दोगुना कर लें तो ये कोण C और कोण B दोनों का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना कि कोण A बराबर x डिग्री था। तो अगर कोण A x डिग्री था अर्थात ये x डिग्री था तो B और C क्या होगा, इनका दुगुना अर्थात 2x डिग्री, और ये भी वही 2x डिग्री। यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे कोण B बराबर कोण C बराबर 2 गुने x डिग्री अर्थात 2x डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उनके तीनों कोणों का योग, कोण A
प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस पर हम लोग को बैठा देना है। तो कोण x डिग्री, बी और सी बराबर हैं 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। जोड़ लिया जाए 2x डिग्री, 2x 2 2 4 1 5x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए x डिग्री बराबर 180 डिग्री भागा 5, तो 5 से भाग देंगे तो ये 36 डिग्री के बराबर आएंगे। अर्थात x का मान 36 डिग्री आ चुका है। x का मान 36 डिग्री के बराबर आ चुका है। इनका हाथ नीचे नहीं आएगा कैमरा में, इसलिए इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लाइन दे देते हैं 5x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x का मान 180 डिग्री भागा 5 बराबर 36 डिग्री। 36 डिग्री x का मान, अर्थात कोण A जो है वो 36 डिग्री का माना गया। तो इसका दुगुना B और C है, तो ये आपको 36 गुना 72 डिग्री हो जाएंगे। अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ, अतः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 36 डिग्री एवं कोण B बराबर कोण C बराबर 2 गुना 36 डिग्री अर्थात 72 डिग्री। इस प्रकार से चौथे सवाल का भी हल प्राप्त हो चुका है। अब आखिरी सवाल बचा है। 5 सवाल आज हम लोगों ने इसमें हल करने का लिया है, और 5वां सवाल हम लोग देखेंगे। पांचवा सवाल है कि एक आयत का परिमाप 234 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। अर्थात पांचवा सवाल है कि एक आयत का डायग्राम लें और इसमें जो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई कंडीशन इसके अंदर है आयत में लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। अर्थात लंबाई किसके बराबर है, तो चौड़ाई में अगर 3 सेंटीमीटर प्लस कर देते हैं, चौड़ाई प्लस 3 सेंटीमीटर ये लंबाई हो जा रहा है। तो अर्थात इसमें अज्ञात जो राशि है वो क्या है, चौड़ाई है। इसलिए हम लोग चौड़ाई को x सेंटीमीटर मान लें, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 3 ज्यादा है लंबाई, तो x प्लस 3, तो लंबाई जो है वो x प्लस 3 सेंटीमीटर आएगा। लिख लेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि माना कि आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तो लंबाई बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई हमें प्राप्त हो चुका है। अब लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न से आयत का यहाँ परिमाप दिया गया है, तो आयत का जो परिमाप है वो हम लोग उन्हीं का फॉर्मूला यूज करेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 234 सेंटीमीटर है, बराबर चौड़ाई ये 2 इंटू लंबाई आपका x प्लस 3 और चौड़ाई x, ये भी सेंटीमीटर में है सभी। 2 यहाँ गुना है, 2 को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे, 234 भागा 2 बराबर इधर बच जाएगा x 2x प्लस
3, ये भी सेंटीमीटर है। अब इनको देखेंगे। दो से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34, 117। 117 बराबर 2x प्लस 3, इनको हल कर लीजिए। 2x बराबर 117 और माइनस 3, 2x बराबर 117 में 3 घटा दीजिए, 114, इसलिए x बराबर 114 भागा 2 बराबर 57 सेंटीमीटर। ये 57 सेंटीमीटर जो है आयत की क्या निकल गया है, चौड़ाई आ चुका है। 57 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई। तो लंबाई 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 57 में 3 सेंटीमीटर प्लस कर लिया जाए तो ये 60 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। तो ये आयत की लंबाई हो गया। लंबाई बराबर 57 प्लस 3 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 सवाल हमने आज के इस वीडियो में लिया और 5 सवालों का हमने क्रमशः बारी बारी से सवालों का हल किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट अगले जो वीडियो होंगे वो अलग अलग सब्जेक्टों का आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।